यहाँ हमने कल जो 55वीं गाथा तक चर्चा की थी कल तक, तो उसका सार बताया। अब यहाँ देखिए, मैं 55वीं गाथा की टीका में जो अंतिम में दिया है विषय निश्चय के संबंध में, वो पढ़ के फिर हम 56 नंबर की गाथा आज प्रारंभ करेंगे। देखिए, निश्चय शब्द से प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल ऐसा निश्चय समझना। कौन सा निश्चय समझना? निश्चय शब्द से जो गाथा में आया है उससे जो प्राथमिक भूमिका में है, प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल ऐसा निश्चय समझना। व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल ऐसा निश्चय, कुल मिला के जो व्यवहार की भूमिका में स्थित है, सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी है, ये अज्ञानियों की बात नहीं है, लेकिन शुभ विकल्पों में चल रहे हैं। जब उस दृष्टि से हम देखेंगे तो हम कहेंगे वो प्राथमिक भूमिका में स्थित है। ठीक है। और जिसको योग निष्पन्न हुआ है ऐसे पुरुष की अपेक्षा से शुद्धोपयोग रूप विवक्षित एकदेश शुद्ध निश्चय ने समझना। विशेष निश्चय का कथन आगे करेंगे। तो अब विशेष निश्चय का कथन जो आगे करेंगे कहा है, उसका कथन अब 56 नंबर की गाथा में किया जा रहा है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर गाथा है, सरल है और ध्यान की उत्कृष्ट गाथा है ये। तो हम सभी अच्छे से इसको पढ़ेंगे और इसका मर्म समझेंगे। और मैं यहां से निकाल रहा हूं। देखिए, ये 56वीं गाथा, इसमें परम ध्यान की चर्चा की है। उत्थानिका। अब सुभाषो मन वचन काय का निरोध करने पर आत्मा में स्थिर होता है, वही परम ध्यान है, इस प्रकार उपदेश करते हैं। क्या लिखा है यहाँ? शुभाशुभ मन वचन काय का निरोध करने पर, क्या अर्थ हुआ? यहाँ शुभ और अशुभ दोनों का ही निरोध कह दिया है। वहां पिछली गाथा में जो निश्चय बताया था उसमें तो प्राथमिक भूमिका वाले में व्यवहार भी था, शुभ विकल्प भी थे, व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना, व्यवहार ध्यान। लेकिन यहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के जो विकल्प हैं, मन संबंधी, वचन की बोलने संबंधी, काय संबंधी क्रियाएं, उन सबका निरोध हो गया है ना। उस संबंधी अस्थिरता का भी अभाव हो गया। अशुभ का तो अभाव हो ही गया, शुभ का भी अभाव हो गया। ऐसी दशा वो परम ध्यान है। शुभ अशुभ मन वचन काय, शुभ मन वचन काय, अशुभ मन वचन काय का निरोध करने पर आत्मा में स्थिर होता है, वही परम ध्यान है। यहां आत्मा में स्थिर है जो, वह परम ध्यान है। उसमें कोई व्यवहार विकल्प, शुभ विकल्प नहीं है, उन सबका वहां निरोध हो गया है। ऐसी जो शुद्धोपयोग की दशा है उसका वर्णन यहाँ इस गाथा में किया गया है। तो गाथा पढ़ेंगे 56वीं। मां चिट्ठ, ध्यान से जानना, मां चिट्ठ, चिट्ठ आधा टा और ठा पूरा, मां चिट्ठ, मां जंपह, मां जंपह, मां चिंतः, चिंतः किं विजैण होइथिरो, मां चिट्ठः मां जंपः मां चिंतः किं विजैण होइथिरो, अप्पाप्पं निरो, अप्पाप्पं निरो, इणमेव परम हवे ज्ञानम्, इणमेव परम हवे ज्ञानम्। ये पंक्ति तो, सूक्ति तो सुनी होगी, अप्पा अप्पम मीरो, प्रसिद्ध सूक्ति है। अप्पा अप्पम मीरो, इणमेव परम हवे ज्ञानम्, इणमेव परम हवे ज्ञानम्। इस प्रकार
परम ध्यान हवे होता है। इस प्रकार परम ध्यान होता है। इसमें गाथा में परम ध्यान कैसे होता है ये बताया गया है। तो जब अप्पा अपम्मी रहो, आत्मा अप्पा अर्थात आत्मा, आत्मा अपम्मी आत्मा में, आत्मा स्वयं में, अपने अंदर अपने में रहो, रम जाता है। आत्मा आत्मा में ही रमण करता है जब, अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें ही लीनता होती है जब, ऐसी जो दशा है शुद्धोपयोग की दशा, वही परम ध्यान है। और उस समय क्या क्या नहीं होता, वो ऊपर की पंक्ति में बताया। उस समय क्या नहीं करो, ये उपदेशात्मक भाषा है। ऊपर लिखा ना, उपदेश देते हैं, तो उपदेश की भाषा ऐसी होती है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, लेकिन ऐसा होता है वहां, वह परम ध्यान है। ठीक है। मां चिट्ठ है, चिट्ठ है नित्या, चिट्ठ का क्या अर्थ हुआ, चिट्ठ अर्थात चेष्टा, चेष्टा क्रिया, किससे करते हैं हम चेष्टा, कोई भी शरीर से। तो यहां मां चिट्ठ है, कोई भी तरह की शारीरिक चेष्टाएं मत करो, न शुभ न अशुभ। मां जंपह, जल्प मत करो, जंपह है मतलब वचन बोलना, तो ना तो मुंह से ऐसे वचन बोलो, न मन में बोलने के विकल्प करो। ठीक है। तो वो जल्प का अभाव करो, बोलने का निषेध, शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं, कोई भी बोलने का काम नहीं। ठीक है। और मां चिंता, कि कोई भी तरह का चिंतन भी मत करो, तो शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं, है ना। चिंतन मतलब शुभ और अशुभ चिंतन, तो वो मत करो, क्योंकि अब आप कहेंगे चिंतन ही ना करेंगे तो फिर क्या होगा, कि आत्मचिंतन भी ना करें। कि चिंतन में यहाँ आत्मचिंतन जिसको हम कहते हैं वो नहीं है कि हम आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ऐसा चिंतन नहीं होता वहां। वहां उसका अनुभव है। जैसे कि हमने ध्यान की चर्चा की थी कि पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान जो है उसमें भी वो विचार है ना। तो विचार रूपी है, श्रुत ज्ञान में हो रहा है इसलिए विचार ही है। लेकिन ऐसे विचार नहीं है जैसे हम लोग विचार करते हैं, मतलब अभी प्राथमिक साधारण भूमिका में तत्व विचार करते हैं, वहां ऐसा विचार नहीं है, वहां ध्यान रूप है। वो विचार ध्यान रूप है, एकाग्र रूप है, एक शुद्ध चैतन्य तत्व में ही स्थिर रूप विचार है वो। ठीक है ना, उसको ही विचार कहेंगे क्योंकि वो श्रुत ज्ञान है, इसलिए श्रुत ज्ञान जहां तक है वहां तक विचार कहा जाए। ठीक है। तो मां चिंता है, मां जंप है, मां चिंता है, किम्बी जैन होई थिरो, कि अपने अपने अंदर ही स्थिर हो जाओ। मां चिंता है, मां जंपा है, मां चिट्ठ है, मां जंपा है, मां चिंता है, किम्बी जैन होई थिरो, कि किसमें किसमें लीन हो जाओ, अप्पा अपम्मी रहो, अपने आत्मा में ही लीन हो जाओ, कुछ भी मत करो, अपने आत्मा में ही लीन हो जाओ। किम्बी ये इसमें मन लगेगा हर हर जगह। किम्बी माँ चिट्ठा है, कुछ भी चेष्टा मत करो। किम्बी माँ जंपा है, कुछ भी वचन वचन किसी भी तरह के वचन मत बोलो। किम्बी माँ चिंता है, किसी भी तरह के का चिंतन मत करो, है ना। जैन होई थिरो, जिससे कि तुम स्थिर हो सको। इसमें स्थिर होना है कि अप्पा अपम ही रहो, आत्मा आत्मा में ही, अपने में ही, स्वयं में ही स्थिर हो। ऐसी जो दशा है वह इनमेव परम हवे ध्यानम, वह ही इस परम ध्यान है। ठीक है। एक बार फिर से गाथा पढ़ते हैं, फिर आप लोगों से पढ़वा लेते हैं, अर्थ भी पूछेंगे। शब्द सह अर्थ बताया आपको, तो आपसे भी पूछेंगे। मां चिट्ठ है, मां जंप, मां चिंत किम विजैन हो इथिरो, अप्पापम निरो,
ऋणमेव परम हवे ज्ञानम। ये ध्यान के प्रकरण का ये उपसंहार चल रहा है, मतलब पूरी निचोड़ की बात है ये, सबसे महत्वपूर्ण बात। ठीक है, चलिए ये बच्चे पढ़ के सुनाएंगे मुझे, उसके बाद हम भावार्थ, इस गाथार्थ और टीका पढ़ेंगे। बहुत अच्छा, हाँ बोलो। एक बच्चा बोलो। भैया जी आज गोष्ठी होनी है। आज कहाँ गोष्ठी होनी है? आज किसने बोला था गोष्ठी होनी है? ग्रंथ पढ़ने के बाद गोष्ठी होनी है। तो अब इसीलिए मैंने बोल दिया कि आप तैयारी करो, अपनी तैयारी करते रहो, है ना। हो गोष्ठी तो ग्रंथ पूर्ण होने पर ही होगी, तभी तो गोष्ठी करोगे। पूरा ही नहीं हुआ तो कुछ लोग तो फिर रह जाएंगे ना बोलने के लिए, जो ध्यान पे बोलने वाले होंगे वो कैसे बोलेंगे फिर, है ना। चलो ठीक है। तो आप लग रहा है कि ये बच्चे तैयारी से आए हैं? कौन कौन सा विषय तैयार किए? जान्या ने 7 तत्व, मैत्री ने 6 द्रव्य, हाँ, और नित्या ने 85 का है। पंच परमेष्ठी। अच्छा, पंच परमेष्ठी, ठीक है। और यहाँ प्रतिष्ठा जी नहीं, जी ने, हाँ भैया जी, आपने कौन सा विषय भेजा था? हमने अस्थि गाय के बारे, 5 अस्थि गाय के बारे 5 में भेजा अस्थि था। का है आपका है, हाँ ठीक है। और डॉक्टर निधि जी ने भेजा कि मैं सारे पूरे ग्रंथ का सार बताऊंगी। ये भी अच्छा विषय है, एक नया, लेकिन ज्यादा देर नहीं मिलेगी, 5 मिनट मिलेंगे। 5 मिनट में सार बता पाएंगे तो मिलेगा, नहीं तो एक विषय ले लें, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, ये गाथा पढ़ ली, अब इसमें से हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, फिर अपन अर्थ पढ़ेंगे नीचे, गाथार्थ और टीका। इसमें लिखा है कि कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ बोलो, कुछ भी चिंतन मत करो, तो फिर करें क्या? बताइए निधि जी, क्या करें? भैया भैया जी परम ध्यान में यही बताया कि मन वचन काया की कुछ भी चेष्टा ना करके, और हमें अपनी ही आत्मा में आत्मा की अनुभूति करना चाहिए। वही परम ध्यान है। वही परम ध्यान है। अब इसमें लोग जो ध्यान कराते हैं दुनिया भर में, वो ये ध्यान कहाँ है? वहां विकल्प है, या फिर सो जाते हैं। वो इसीलिए ध्यान हो ही नहीं पाता है भैया जी। हाँ, वो आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान में से कोई ध्यान होता है? कोई तो ऐसा, योग निद्रा बोलते हैं उसको, सो जाए तो योग निद्रा हो गई। जैसे कि प्राणायाम कराते 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 और लिटा दिया शवासन में, नींद लग गई, तो आप तो परम ध्यान, वो योग निद्रा थी, वो योग निद्रा में चले गए। यहाँ योग निद्रा सुप्त अवस्था में नहीं होती, जागृत अवस्था में होती है। मतलब केवल आत्मा का ही अनुभव और आनंद का ही वेदन होता है, दूसरे कोई विकल्प नहीं। वो जो ध्यान की दशा है वही परम ध्यान है, वही योग निद्रा है। निद्रा तो वही योग निद्रा है, ठीक है ना, वो योग है। अभी आएंगे बहुत सारे नाम इस परम ध्यान को, और कौन कौन से नामों से जाना जा सकता है। तो वो दशा है जिसमें केवल चैतन्य स्वरूप की अनुभूति हो रही है और आनंद का ही वेदन हो रहा है, दूसरे कोई शुभ अशुभ विकल्प नहीं हो रहे हैं। कोई शारीरिक चेष्टा, कोई मानसिक चेष्टाएं, मानसिक विकल्प, और कोई बोलने का काम कुछ भी नहीं हो रहा, सुनने का काम भी नहीं हो रहा है। नहीं तो कुछ लोग बोलते रहते हैं और कुछ कुछ लोग ध्यान करते हैं, सुन। ये कोई ध्यान की प्रक्रिया नहीं है, भ्रम है ये जीवों को। तो हम मूल ग्रंथों से पढ़ें, वाणी का आश्रय लें,
और उसमें जो ध्यान का स्वरूप बताया है उसको उसका हम अभ्यास करें तो निश्चित रूप से सच्चे ध्यान की सिद्धि होगी और ध्यान का फल परम आनंद मिलेगा। तो ये का चरम उत्कर्ष है, ये निष्कर्ष की गाथा है ना। बाकी तो ध्यान का स्वरूप और उसके ध्येय में व्यवहार से निश्चय से सब बता ही दिया है, यहाँ निष्कर्ष की बात की जा रही है। चलिए, तो इसको परम ध्यान कहा है। अब हम गाथार्थ पढ़ते हैं और फिर टीका पढ़ेंगे। जिसने अभी गाथा का अर्थ समझ लिया है, टीका बिल्कुल जल्दी से समझ में आ जाएगी। गाथार्थ। हे भव्यो, ये बिंदी नहीं होना चाहिए, हे भव्यो कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी चिंतन मत करो, जिससे आत्मा निजात्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए। जैन आया था, जैन होई थिरो, है ना। किम भी तो कुछ भी का अर्थ हो गया। किम भी ये जैन होई थिरो, जिससे, जैन मतलब जिससे, और स्थिर हो जाए, तो इस होई थिरो ये अर्थ हो गया। और अप्पा अपम्मी रहो, आत्मा निजात्मा में तल्लीन रूप से, ये हो गया। तो सीधा अर्थ हुआ जिससे आत्मा निजात्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए। तल्लीन, तत्लीन, उसमें ही लीन हो जाए, आत्मा में ही लीन हो जाए। अब दो नहीं है ये कि आत्मा अलग और लीन होने वाला अलग, ऐसा नहीं। आत्मा में ही लीन हो जाए मतलब मैं स्वयं में ही लीन हो जाए, स्वयं में ही मग्न हो जाए, स्वयं का ही संवेदन हो, स्वयं का ही अनुभव हो। आत्मानुभूति कहिए, शुद्धोपयोग कहिए, ठीक है, स्वसंवेदन ज्ञान, स्वसंवित्ति, ऐसे अनेक नाम आए हैं अपने ग्रंथ में, वो सभी यहाँ समझना चाहिए कि यही आत्मा में लीनता ही परम ध्यान है। ठीक है। माँ चिट्ठा है, माँ जंपा है, माँ चिंता है किम भी। हे विवेकी पुरुषों, नित्य निरंजन और निष्क्रिय ऐसे निज शुद्धात्मा की अनुभूति को रोकने वाले शुभाशुभ चेष्टारूप काय व्यापार, शुभाशुभ अंतर बहिर जल्प रूप वचन व्यापार और शुभाशुभ विकल्प जाल रूप चित्त व्यापार किंचित भी मत करो। क्या कह रहे हैं? कौन कौन से विकल्प रोकते हैं हमें आत्मानुभूति से? कौन कौन से कार्य? कि शुभ क्रियाएं, शुभाशुभ चेष्टा रूप काय व्यापार, शरीर की शुभ क्रियाएं या अशुभ क्रियाएं, कोई भी क्रियाएं हैं वो हमें आत्मानुभूति से रोकती, आत्मस्थिरता से रोकती हैं, तो वो मत करो। और शुभाशुभ अंतर बहिर जल्प, जल्प मतलब वचन, तो अंतर्जल्प क्या है और बहिर्जल्प क्या है? बहिर्जल्प तो जो अपन बोल रहे हैं ये है, और अंतर्जल्प जो अंदर में बोलने के विकल्प चलते हैं, बोलने का जो बोलने रूप जो वचन चलते हैं, ऐसा बोलूंगा, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और ये गाथा है, वो सब पाठ करते हैं ना, ये सब अंतर्जल्प है, अंदर होते हैं विकल्प, शब्द रूप होते हैं जो, ठीक है। और शुभाशुभ विकल्प जाल रूप चित्त व्यापार, ये मन में जो तरह तरह के शुभ अशुभ विकल्प जाल उत्पन्न होता है, ठीक है ना, मंथन चलता है शुभ या अशुभ, वो सब मन का व्यापार है। मनन जिसमें होता है तो वो मन का व्यापार है। तो कहते हैं कि काय वचन और मन तीनों की शुभ या अशुभ कोई भी चेष्टा मत करो, इनका उपयोग नहीं करना है। ये हो गई त्रिगुप्ति की दशा, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, निश्चय, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, है ना। ये इन सब का तो निषेध कर दिया कि मन वचन काय की चेष्टाएं मत करो। तो करें क्या? कि उपयोग या तो मन वचन काय में लगेगा या कहीं और लगेगा, कहीं ना कहीं तो उसको आश्रय चाहिए। तो हाँ, बताते हैं आश्रय क्या है, कि उस उपयोग को मन वचन काय की चेष्टाओं में मत लगाओ, अपने शुद्ध चैतन्य में मग्न कर दो।
ठीक है, तो कह रहे हैं जैन होई थिरो, जिससे अर्थात 3 योगों को ये निरोध से स्थिर होता है। कौन? की अप्पा, आत्मा। कैसा स्थिर होता है? अपम्मी रहो, सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी, परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रयात्मक परम समाधि से उत्पन्न, सर्व प्रदेशों में आनंद उत्पन्न करने वाले सुख के आस्वाद रूप परिणति सहित निज आत्मा में रत, परिणत, तल्लीन, तच्चित्त, तन्मय होता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग नाम है, एक ही बात है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि क्या करे जीव कि अपने शुद्ध चैतन्य की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता, जैसे हमने 6 ढाला में पढ़ा था ना, तीसरी ढाल के दूसरे छंद में, पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। ये बच्चों को भी याद है, सबको याद है, आप लोगों को भी। तो वही अभेद रत्नत्रय है, क्योंकि इसमें एक ही तत्व की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता हो रही है, और तीनों परिणति एक वितराग भाव रूप है। ये अभेद रत्नत्रय है। ठीक है, तो ऐसी अभेद रत्नत्रय की जो दशा है उसको ही परम समाधि कहते हैं। अभेद रत्नत्रयात्मक परम समाधि से उत्पन्न, क्योंकि समता, परम वितरागता उस समय उत्पन्न होती है, इसलिए उसको परम समाधि कहते हैं। और उस समय क्या क्या होता है? जब अभेद रत्नत्रय की दशा होती है, जब समता भाव रूप परम समाधि होती है, तब उसी समय अपने असंख्यात प्रदेशों से आनंद के झरने झरते हैं, अर्थात आनंद प्रकट होता है। ठीक है, सुख प्रकट होता है, और उसका सुख का आस्वादन करता है वह आत्मा। ऐसी आनंद रूप जो दशा है, शुद्ध चैतन्य में स्थिरता की, निज में स्थिरता की जो दशा है, वही क्या है? इणमेव परम हवे ध्यानम, यह जो आत्मा के सुख स्वरूप में तन्मयपना, वही निश्चय से परम अर्थात उत्कृष्ट ध्यान है। ये उत्कृष्ट ध्यान वास्तव में मुख्य रूप से 7वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है, क्योंकि यहां पर जो चर्चा की पिछली गाथा में कि निर्ग्रंथता की चर्चा की, अंतरंग और बहिरंग सब तरह के परिग्रहों से जो रहित है वो निर्ग्रंथ है, वो मुनिराज हैं, साधु हैं, और उनको ही ये परम ध्यान होता है। गृहस्थों को जो ध्यान होता है वो परम ध्यान नहीं कहा जाएगा। ठीक है, उनके भी निर्विकल्पता होती है, उनके भी शुद्ध परिणति होती है, स्वरूप स्थिरता होती है, शुद्धोपयोग कह सकते हैं। 4थे गुण स्थान से प्रारंभ है, लेकिन वो बहुत अल्प होती है, इसलिए उसको गौण किया है। और मुनिराज के जो निर्ग्रंथ अवस्था में स्वरूप स्थिरता होती है, 7वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग की जो विशेषता प्रारंभ होती है, वह यहाँ पर परम ध्यान कही। ठीक है, तो अब इस धर्म ध्यान का ये अंतिम गुण स्थान है। इसके बाद 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है। ऐसा विशिष्ट ध्यान है वो। तो ये उत्कृष्ट ध्यान की बात यहाँ पर बताई है, वह परम ध्यान है। ठीक है, अब यहां बताते हैं कि उस परम ध्यान में स्थित जीवों को जिस वितराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग। तो ऐसी शुद्धोपयोग रूप जो अवस्था है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग, क्योंकि वो शुद्धोपयोग रूप है, वितराग रूप है। ठीक है, परम आनंद रूप है। कोई कहे कि मोक्ष मार्ग में चल रहा है तो कष्ट तो सहना ही पड़ेगा, ये दुनिया को दिखता हुआ कष्ट कि नग्न दिगंबर अवस्था में विराजमान है, एकांत में है, कोई जंगल में विराजमान है, कोई नदी के किनारे, कोई पहाड़ के ऊपर, है ना, तो ऐसी दशा में बाहर में वस्त्र आदि कोई भी परिग्रह नहीं है ना, ऐसी दशा में रहते हैं। और कदाचित कोई उपसर्ग आ जाए, कोई परिचय आ जाए, तो उस पर ही विजय प्राप्त करते हैं। तो दुनिया को लगता है कि बड़े कष्ट सहन करते हैं मोक्ष मार्गी,
है ना, जो परम समाधि में परम ध्यान में स्थित हैं, ऐसे मोक्ष मार्गी बड़ा कष्ट सहते हैं। ये लौकिक जीवों को लगता है ऐसा, ज्ञानियों को नहीं लगता। ज्ञानी जानते हैं कि वो मुनिराज तो आनंद ही आनंद भोग रहे हैं, हमें दिख रहा है कष्ट भोग रहे हैं। कष्ट कहां भोग रहे हैं? शेर खा रहा है शरीर को तो हमें लगेगा कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन सुकमाल मुनिराज को केवल ज्ञान कैसे हो गया? यदि वो शेर खा रहा था और कष्ट हो रहा होता तो कष्ट भोगने वाले को थोड़ी केवल ज्ञान होता है। यहां लिखा था ना, शुभ अशुभ किसी मन वचन काय की चेष्टाएं मत करो, तभी तो हुआ होगा ना उनको केवल ज्ञान। जब उनने शुभ अशुभ कोई भी चेष्टा नहीं की मन वचन काय की, तो वहां उनका उस तरफ उपयोग ही नहीं था। उनका पूरा उपयोग अपने चैतन्य में ही रम गया। अप्पा अप्पम रहो, ये है, ये दशा है जो सुकौशल मुनिराज की हुई, और ऐसे अनेक मुनिराजों की हुई। किन्हीं के उपसर्ग के काल में हुई, किन्हीं के बिना उपसर्ग के काल में हुई। ऐसा नहीं कि उपसर्ग होगा तो ही ये दशा हो सकती। भरत चक्रवर्ती जो मुनिराज हुए, उनके तो कोई उपसर्ग ही नहीं आया, ठीक है ना, कोई परिचय नहीं हुआ विशेष, दूसरे अनेक अनेक। लेकिन उनने केस लॉन्च किया, निर्ग्रंथ दशा धारण की, और जो स्वरूप में स्थिरता की, तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। चपक श्रेणी माड़ी केवल ज्ञान हो गया। तो अब उनके तो बाहर में कोई प्रतिकूलताएं नहीं हुई, तो बाहर में प्रतिकूलताएं होना जरूरी नहीं है, ये तो सब उदयाधीन व्यवस्थाएं हैं। असली कार्य है अंतर की जो स्वरूप स्थिरता है, उसको कहते हैं स्वरूप शोधन, साधक दशा है वो। तो वो जो स्वरूप स्थिरता की दशा है, उसको यहाँ परम ध्यान कहा गया है, ठीक है ना। अब उस परम ध्यान को ही अनेक पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है, वो यहाँ बताया है, और मुख्य बात यहाँ तक हो गई। अब इसी को और कौन कौन से शब्दों से कहा जाता है, वही अब आगे बताया गया। आपको ख्याल में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं, कि आत्म स्थिरता की दशा में जो वीतराग रूप परिणति होती है, उसको परम समाधि कहते हैं, और उस दशा में परम आनंद होता है, और अपने स्वरूप में स्थिरता है, वह परम ध्यान है। ऐसी जो दशा यहाँ उत्पन्न हुई है, उसको शुद्धोपयोग भी कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी दशा जो उत्पन्न हुई है, उसको और किन किन नामों से जाना जाता है, उस उत्कृष्ट ध्यान को और किन किन नामों से हम जान सकते, तो वो यहाँ पर अब बताया गया है। देखिए, वह अन्य किस किस पर्यायवाची नामों से कहा जाता है, वही कहते हैं। वही शुद्धात्म स्वरूप है। कौन शुद्धात्म स्वरूप है? वही परम ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान या निश्चय मोक्ष मार्ग रूप परिणति, वही शुद्धात्म स्वरूप है, वही परमात्म स्वरूप है, वही एक देश प्रकटता रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से स्वशुद्धात्मा के संवेदन से उत्पन्न सुखामृत रूपी जल के सरोवर में रागादि मल रहित होने के कारण परम हंस रूप है। परम हंस स्वरूप है। परम हंस का नाम सुना आपने? ऐसे कई मत हैं जो इनके नाम आएंगे अभी यहाँ पर, लेकिन वो उन मतों वाली की बात नहीं है यहाँ। ये परम हंस किस अपेक्षा से हैं? वही मुनिराज, वही परम ध्यान करने वाले परम हंस कैसे हैं कि जैसे तालाब में सरोवर लिखा है ना, उसमें जो उस जल में स्नान करेगा वो शरीर के मल से रहित हो जाएगा, है? तो ऐसे यहाँ पर जो शुद्धात्मा में मग्न है, उसे वह रागादि मल से रहित हुआ, ठीक है, शुद्धात्मा रूपी सरोवर में मग्न हुआ, तो उस वहां की जो जल की शीतलता मिल रही है, यहाँ पर बताया वो सुखामृत का रसपान कर रहा है और रागादि मल से रहित हो गया है। ऐसा जो ध्यान की अवस्था रूप परिणाम है, वही परम हंस है। ऐसा, ठीक है, जैसे हंस तालाब में ऊपर ऊपर तैरता है, ऐसे ये संसार में अब ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित अपने शुद्ध चैतन्य तत्व में मग्न हो गए, मानो वो इस विश्व के ऊपर तैर रहे हो। क्योंकि ऊपर तैरने का मतलब भिन्न, सारे विश्व से भिन्न अपने स्वरूप में मग्न हो गए।
ऐसा। इस एकदेश व्यक्ति रूप शुद्ध नय के व्याख्यान को परमात्म ध्यान भावना की नाममाला में यथासंभव सर्वत्र योजन करना। व्यक्ति मतलब प्रकटता, यहाँ जो है ना एकदेश व्यक्ति रूप मतलब प्रकट रूप जो शुद्ध नय के, क्योंकि अभी पूर्ण शुद्धि प्रकट नहीं हुई है, परम ध्यान है, लेकिन परम ध्यान के फल में अभी केवल ज्ञान होगा, तब पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट होगी। ठीक है, इसलिए एक देश शुद्ध निश्चय का विषय लिया और केवल ज्ञान हो जाएगा, वो साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय होगा। अब देखिए किन किन नामों से कहा है। अब मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। तो बहुत ये सब सार्थक नाम समझना, भले ही नाम आएगा, अभी आया था परमहंस, ऐसे विष्णु आएगा और भी अनेक नाम आएंगे, तो आप अर्थ में वही समझना जो ऊपर समझाया गया है कि आत्म स्वरूप में स्थिरता और उससे रागादि मल का अभाव और परम आनंद की उत्पत्ति रूप जो अवस्था है, उसी अवस्था को इन इतने सारे नामों से गिनाया गया, बताया गया। ठीक, वही परम ब्रह्म स्वरूप है, वही परम विष्णु स्वरूप है, वही परम शिव स्वरूप है, वही परम बुद्ध स्वरूप है, वही परम जिन स्वरूप है, वही परम स्वात्मोपलब्धि लक्षण सिद्ध स्वरूप है, वही निरंजन स्वरूप है, वही निर्मल स्वरूप है, वही स्वसंवेदन ज्ञान है, वही परम तत्व है, तत्व ज्ञान है, वही शुद्धात्म दर्शन है, वही परमावस्था स्वरूप है, वही परमात्मा का दर्शन है, वही परमात्मा का ज्ञान है, वही परमात्मा अवस्था रूप परमात्मा का स्पर्शन है, वही ध्येयभूत शुद्ध पारिणामिक भाव रूप है, वही ध्यान भावना स्वरूप है, वही शुद्ध चारित्र है, वही परम पवित्र है, वही अंतस तत्व है, वही परम तत्व है, वही शुद्धात्म द्रव्य है, वही परम ज्योति है, वही शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, वही आत्मा की प्रतीति है, वही आत्मा की संवित्ति है, वही स्वरूप की उपलब्धि है, वही नित्य पदार्थ की प्राप्ति है, वही परम समाधि है, वही परमानंद है, वही नित्यानंद है, वही सहजानंद है, वही सदानंद है, वही शुद्धात्म पदार्थ के अध्ययन रूप है, वही परम स्वाध्याय है, वही निश्चय मोक्ष का उपाय है, वही एकाग्र चिंता निरोध है, वही परम बोध है, वही शुद्धोपयोग है, वही परम योग है, वही भूतार्थ है, वही परमार्थ है, वही निश्चय पंचाचार है, वही समय सार है, वही अध्यात्म सार है, वही समता आदि निश्चय षड आवश्यक स्वरूप है, वही अभेद रत्नत्रय स्वरूप है, वही वीतराग सामायिक है, वही परम शरण उत्तम मंगल है, वही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। बताया था इस परम ध्यान से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वही समस्त कर्मों के क्षय का कारण है, वही निश्चय चतुर्वेद आराधना है, वही परमात्मा की आराधना है। ये पहले आ चुका है सब। 4 आराधनाएं, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, ये चतुर्वेद आराधना बताई थी। ये अवस्था वही है, नाम उसी अवस्था में अलग अलग है, क्योंकि वहां अन्य गुण, सारे गुणों की पर्याय चल रही ना, अनेक अनेक अवस्थाएं हो रही हैं, तो वो सब अलग अलग नाम गिनाएंगे। वही निश्चय चतुर्वेद आराधना है, वही परमात्मा की भावना है, वही शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सुख की अनुभूति परम कला है, वही दिव्य कला है, वही परम अद्वैत है, वही परम अमृत रूप परम ध्यान, परम धर्म ध्यान है, वही शुक्ल ध्यान है, वही रागादि विकल्प रहित ध्यान है, वही निष्कल ध्यान है अर्थात शरीर रहित ध्यान है, वही परम स्वाध्याय है, नहीं वही परम स्वास्थ्य है। आया था शब्द पहले, स्वा में स्थित होना, तो वही परम स्वास्थ्य है, वही परम वितरागपना है, वही परम साम्य है,
मोह क्षोभ से रहित परिणाम को साम्य भाव कहते हैं। प्रवचन सार जी में आया, वही परम एकत्व है, वही परम भेद ज्ञान है, वही परम समरसी भाव है इत्यादि समस्त रागादि विकल्प उपाधि से रहित, एक बात रहित, परम आह्लाद रूप एक सुख जिसका लक्षण है, ये दो बातें हो गई। ऐसे ध्यान रूप निश्चय मोक्ष मार्ग के वाचक अन्य भी पर्यायवाची नाम परमात्म तत्व के ज्ञानियों द्वारा जानने योग्य हैं। ऐसे अनेक नाम और भी कहे जा सकते हैं, लेकिन स्वरूप सब में एक ही होगा। वही परम श्रद्धा है, वही परम ज्ञान है। ऐसे कैसे कि उस शुद्धोपयोग की दशा में सम्यक दर्शन भी काम चल रहा है, सम्यक ज्ञान भी हो रहा है, सम्यक चारित्र भी हो रहा है, सम्यक तप भी हो रहा है कि नहीं? वह परम समाधि की दशा है, क्योंकि परम समता भाव प्रकट हुआ है, वहां वीतराग दशा है, ठीक है। और वह एक देश शुद्ध निश्चय से परमात्मा है। शुद्धात्मा तो परमात्मा है ही निश्चय से, परम निश्चय से, लेकिन यहाँ एक देश शुद्ध पर्याय भी तो प्रकट हो गई है परमात्मा जैसी। एक देश शुद्धि है, वहां पूरी शुद्धि है, ठीक है ना। तो ऐसे अनेक अपेक्षाओं से यहाँ पर उस स्वानुभव की दशा का वर्णन किया गया है, अनेक अपेक्षाओं से। इस तरह यहाँ 56वीं गाथा ये बताई गई है। अब यद्यपि पहले ध्याता पुरुष के लक्षण और ध्यान की सामग्री का अनेक प्रकार से वर्णन किया है, तो भी चूलिका तथा उपसंहार रूप से फिर भी कथन करते हैं। तो अब ये उपसंहार होने वाला है अगली गाथा में, ठीक है। और भी निष्कर्ष निकालने वाले, यद्यपि चर्चा हो गई फिर भी और करेंगे, ये बात अगली गाथा के लिए कही है। अभी यहाँ पर जो जितने शब्द आए हैं उनमें से कोई शब्द आपको नहीं ख्याल में आया हो कि कैसे ये बात लागू होगी, तो वो भी आप आज भी पूछ सकते हैं और आगे भी पूछ सकते हैं। देखो बहुत सारे शब्द तो आ चुके हैं, वही प्रयोग किए हैं। वही निश्चय पंचाचार है, तो निश्चय पंचाचार का स्वरूप भी बताया था। उसमें दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, वीर्याचार और आ गया शब्द। तो वहां पर जब स्वरूप ध्यान की दशा है तो वहां उत्तम सम्यक वीर भी कार्य कर रहा है, अपने स्वरूप में स्थिरता रूप कार्य कर रहा है। असली पौरुष वही है, उसको ही पुरुष कहा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या कहते हैं? पुरुषेते अर्था इति पुरुषार्था, कि पुरुषेते, पुरु अर्थात उत्तम चैतन्य गुणों में, सेते अर्थात स्वामी होकर प्रवर्तन करे, वो ही पुरुष है। पुरुष कौन है? यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं है, यहाँ पुरुष कौन है? जो अपने उत्तम चैतन्य गुणों में स्वामी होकर प्रवर्तन करके मैं ही शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, ऐसी अनुभूति रूप परिणमन करे, वही पुरुष। तो यहाँ पर वही बात कही है, वही सच्चा वीर, वही वीर का, हमारे जो वीर है, वीर गुण, उसका सही प्रयोग है, ठीक है। ऐसे जो जो अवस्थाएं वहां हुई हैं वही सच्चा मोक्ष का उपाय है, ठीक है। तो ये सभी अवस्थाओं, जो जो अवस्थाएं हुई हैं, उन्हीं को अलग अलग दृष्टिकोण से यहाँ पर अनेक नामों से लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये वही परम ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म नाम आत्मा, और ऐसा जो आत्म तत्व है उस स्वरूप में जो लीनता हो रही है, वह जो दशा है वही परम ब्रह्म की दशा, ठीक है। वही परम विष्णु स्वरूप है, व्यापक, विष्णु व्यापक होता है। तो यहाँ शुद्धात्म तत्व में व्यापक है, दुनिया भर में व्यापक नहीं है, अपने आत्मा में ही तल्लीन, ठीक है। वही परम शिव है, शिव आनंद का प्रतीक होता है, शिव का अर्थ है आनंद या परम कल्याण, तो वो दशा प्रकट हुई है।